आज हमारे पास एक सर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट Exactly, है sir. जिनका एम है हमारी आर्मी में जाना, नेवी में जाना। तो इसकी कंडीशंस क्या है कि आपका जेई मेंस में आपने अपीयर किया होना चाहिए। तो अभी के लिए आर्मी वाले कह रहे हैं अनमैरिड मेल। ऑब्वियस ही बात है सर, 12वीं क्लास का बच्चा मैरिड कहाँ हो जाएगा। जैसे आप लेफ्टिनेंट बनते हो तो ये ज्वाइनिंग पोजीशन है, लेफ्टिनेंट होगी। आपको एक स्टोरी लिखनी है, उस स्टोरी के बेस पर फिर आप नरेट करते हो एंड देन फाइनली सिलेक्शन होता है कि कौन पर्सन कैसा है, उसके अंदर किस तरह की क्वालिटीज है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आया हूं लोकेश सर के साथ डिफेंस वाला चैनल पर। और कई बच्चे शायद मेरे को जानते होंगे, कई बच्चे नहीं जानते होंगे। तो लेकिन आज हमारे पास एक सर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो मेरे जितने भी बच्चे हैं, लक्ष्य वाले बच्चे, हो सकता है किसी भी फॉर्मेट में अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपने जेई मेंस दिया होगा। अब दो प्रकार के सर बच्चे रहते हैं जेई मेंस के बाद। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हों की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत एक्सीलेंट होती है, वो हो सकता है अब एडवांस की तैयारी करें, आईआईटी के लिए तरफ चले जाए। कुछ बच्चे होते हैं जो एनआईटीज में चले जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जो शायद या तो प्राइवेट में देखते हैं या तो फिर वो ड्रॉप लेने की सोचते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन सर ने पिछले साल भी हम लोगों को बताया था, मैंने और ओम सर ने वीडियो डाली थी और बच्चों ने उसको बहुत सीरियसली देखा और सर ने कहा कि उसका रिस्पांस सर बहुत अच्छा था और उस बैच से हमारे पास कुछ सिलेक्शंस भी हुए। है ना। तो कई बच्चे जानते होंगे कि हमारा डिफेंस वाला चैनल हमेशा बच्चों को गाइड करता आया है, जिनका एम है हमारी आर्मी में जाना, नेवी में जाना, किसी भी, अगर आप ये समझिए देश की सेवा इस प्रकार से कर सके तो वो उस चीज में अगर आपको ज्वाइन करना है एज अ इंजीनियर पार्ट। क्योंकि क्या होता है ना सर, कई बच्चे शायद ऐसे होते हैं जिनको एसएसबी के बारे में नहीं पता होता है ना। तो आज हमारे पास आया है 10+2 बीटेक टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसको टीईएसबी कहते हैं। इसमें कोर्सेज इस प्रकार से होता है कि आपकी बीटेक भी हो जाए बहुत मस्त तरीके से और साथ में जॉब की गारंटी भी होती है। यस सर, है ना। तो ये एक अभी इन लोगों ने आई थिंक 13 मतलब 13 तारीख को ये आया है सर, आज ही आया बेसिकली। ठीक है, तो परमानेंट कमीशन कोर्स है जनवरी 2027 का। तो आइए मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूं। सबसे पहले प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी का जी एडवांस भी क्वालिफाई हो रहा है और अगर उसके अंदर जुनून है कि नहीं यार, मैं आईआईटी की जगह पर मैं आर्मी में जाकर के सर्व करना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा आप जरूर इस ऑप्शन को देखिए। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं जो आर्मी वाले ढूंढते हैं तो वो आपको डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे। और नो डाउट एक अच्छा पैकेज, एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छा पैकेज नो डाउट हर कोई चाहता है। लेकिन मुझे पता है कि कई सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो देश को भी सर्व करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछली बार भी ये हर साल ये हमारे पास आता है, टीईएस के नाम से आर्मी बताती है कि भाई हम इतने स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं, 90 स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो कई सारे बच्चों ने पिछली बार सुना था, हो सकता है उनका वैसा एम नहीं था, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यार कि मैं जाकर के अपनी बीटेक भी कर लूंगा, साथ साथ मेरी इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी हो जाएगा और मेरे को इंडियन आर्मी में भी सर्व करने को मिल जाएगा, मैं देश को भी सर्व कर पाऊंगा। बच्चों ने नहीं सोचा था, लेकिन जब हम लोगों ने उनको इसके बारे में बताया तो उनको इंफॉर्मेशन मिली और उसमें से कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप निराश मत होइएगा। अगर आपका जेईई मेंस खराब अगर हो गया हो, आप ड्रॉप लेना चाहते हैं ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस ऑप्शन को जरूर एक बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन नजर आने वाला है। तो हमारे पास सर ये स्टूडेंट्स थे, AIR 1 आया है इनका, है ना सर, एक बच्चों ऑल इंडिया रैंक 1 है सर। ये सेम ही बच्चा देवांश जिसने एनडीए के थ्रू भी सिलेक्शन लिया है और टीएस के थ्रू भी सिलेक्शन लिया है सर। यस, और AIR 9 भी आया है सर। और ये आदित्य कुमार है सर, जिसने ऑल इंडिया रैंक 9 यहाँ पे अचीव किया है। वेरी गुड। और नो डाउट सर जेईई स्कोर तो यहाँ पे मैटर करता ही है। हाँ, ठीक है, तो ये हमारे रीसेंट वाले जो बैच के बच्चे हैं उनका है। तो मैं नोटिफिकेशन आपको बता देता हूं कि इंडियन आर्मी ने हमें क्या नोटिफिकेशन दिया है। नोटिफिकेशन 13 तारीख को आई है हमारे पास। एप्लीकेशन विंडो, इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा, ऑल्दो उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो मैं ये कहता हूं सर ये तो कितना बढ़िया ऑप्शन निकला सर, आ जाओ। हाँ, तो ये तो सर कितना अच्छा है कि आर्मी, आप कई बच्चे होते हैं कि सर मैं फाइनेंशियली वीक फैमिली से हूँ, मैं 1000 रुपीज या 500 रुपीज भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है ना। तो 13 मई से लेकर के 12 जून 2026 तक आपका एक विंडो मिल रहा है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कहां अप्लाई करना है हम सारी डिटेल बताएंगे। टोटल 90 पोस्ट हैं। अब तुम कहोगे कि सर 90 तो बहुत कम है यार। देखो सीधी बात ये बोलूं कि कंपटीशन मिलेगा टफ, लेकिन 90 पोस्ट भी बहुत अच्छी है। ड्रॉप लेने से तो बेटर है, प्राइवेट कॉलेज में जाने से बेटर है ना सर। इवन इसमें ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप जिन कॉलेजेस में पढ़ते हैं बच्चे, एक है सर सिकंदराबाद में, एक है महू में और एक है आपका पुणे में। सर
आप जिन मशीन्स आप इंजीनियर बनके किस तरह की मशीन्स यूज करना चाहते हो। Yes. हम आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दे रहे हैं, टैंक्स Yes. को डील करने का मौका दे रहे हैं जो नॉर्मली कन्वेंशनल normal नहीं बच्चों को मिलता। कहीं नहीं Exactly, मिलता sir. है ना। और जिस तरीके से ड्रोन आज के टाइम पे ड्रोन वॉरफेयर आ रहा है, Yes, उससे ये yes. चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती तो अगर आप में वो कैलिबर है, आप में वो नॉलेज है, मैं बिलीव मी, आप अगर बस थोड़ा सा एसएसबी वाला पार्ट संभाल ले जाओ, जिसके लिए मैं सर को बोलूंगा कि सर आपको ट्रेन अच्छे से करे। सर के साथ पूरी एक बेहतरीन टीम है जो बच्चों को गाइड करती है। एसएसबी वाला पार्ट मैं जानता हूं कि हम जो जिन बच्चों को पढ़ाते हैं सर, हम उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन पता है कि कई बच्चे शायद कभी एसएसबी के थॉट ऑफ प्रोसेस से कभी गए नहीं, उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि इसमें क्या है। तो घबराइएगा मत, मैं उसके लिए आपको हम सारी, लोग हैं। हाँ सर लोग हैं। तो 90 पोस्ट है। मैं सर से पूछ रहा था कि सर कितना टफ कंपटीशन है, तो सर कह रहे थे कि हर एक पोस्ट पर 100 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके का आप कंपटीशन मान सकते हैं। हमारे पास एंटी टाइप परमानेंट कमीशन है, ये आपकी एक परमानेंट जॉब भी मिलेगी। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन, हाँ तो इसकी कंडीशंस क्या है कि आपका जेईई मेंस में आपने अपीयर किया होना चाहिए। मैं सर से भी पूछ रहा था कि सर जेईई मेंस में किस रैंक तक के बच्चों को ये कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है, तो सर ने बहुत अच्छा बताया, 1.5 लाख। अब आप समझिए सर, 1.5 लाख। कई बच्चे का सर एग्जाम खराब हो जाता है, कई बार बच्चे पेपर में लेट पहुंचते हैं, तबियत खराब होती है, कुछ कैलिबर वाले बच्चों का भी कभी कभार खराब हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार उस दिन आपका नहीं था, तो अब एक और मौका आपको लाइफ दे रही है। और मैं हमेशा बैच में कहता आया हूं कि आप बस आगे चलते चलिए, मेहनत करते चलिए, आपको मौके लाइफ देती है ना। तो आपका जेईई मेंस जो 2026 हुआ है वो मैंडेटरी है, दोनों शिफ्ट अगर आपने उनमें से एक भी दी है तब भी आपके फाइनल परसेंटाइल आई होगी, तो आपका वो होना जरूरी है। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बर्डन आ रहा है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 फिजिक्स, मतलब आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो स्टैंडर्ड हमारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। और देखो 75% का क्राइटेरिया होता है एनआईटी और हमारे पास आईआईटीज के लिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं सर जिनका स्कोर अच्छा है, लेकिन अभी बोर्ड्स का रिजल्ट आया तो आज ही बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा कम हो गया, मेरा ये हो गया। तो एनआईओएस की तरफ जाने से बेटर है, मैं ये कहता हूं अगर आप 60% प्लस है तो एक बार इस ऑप्शन को जरूर देखिए। ठीक है, तो समटाइम्स यहाँ पर एक चीज ये भी रियलाइज करनी चाहिए कि आपके लिए सीयूटी से भी ज्यादा आसान पड़ जाता है कभी कभी। यस, हाँ ठीक है, हाँ देखा जाए तो इस बात तो सही बोली है सर ने। तो हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस 2026 एग्जाम, बीई या बीई टेक, आपके दोनों में है। अनमैरिड मेल, अब यहां पर मैं कुछ हमारी बच्चियों का मैं कह सकता हूं कि आप निराशाजनक हो जाएंगे, लेकिन सर ने मेरे को उसके बारे में भी बताया है कि एक एमएनएस स्कीम आती है सर, है ना। हम लोग जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसके बारे में बताएंगे। कुछ मेडिकल की अगर हमारी बच्चियां हैं, ठीक है, जिनको एक और बेहतरीन ऑप्शन मिलता है आर्मी में जाने का, और जो नीट से हो सकता है थोड़ा सा निराश हो अपने मार्क्स को लेकर के, लेकिन आपके पास एक बहुत बेहतरीन जॉब होती है सर, उसमें भी आप बता रहे थे लेफ्टिनेंट की जॉब पर लगते हैं बच्चे, है ना। तो आप लेफ्टिनेंट की जॉब पर वहां से लगते हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, स्टे ट्यून्ड, राइट। तो अभी के लिए आर्मी वाले कह रहे हैं अनमैरिड मेल, ऑब्वियस ही बात है सर, 12वीं क्लास का बच्चा मैरिड कहां हो जाएगा नहीं सर, गांव में तो आजकल हो जाता है ना, है ऐसा चल रहा है क्या तो भैया अगर आपने शादी नहीं करा है तभी आपको आर्मी वाले बुलाएंगे। ठीक है, तो आपकी एज का जो रेंज है दैट इज 16.5 to 19.5 और एज ऑन 1 Jan 2027, है ना सर। हाँ सर, यहाँ से काउंट की जाएगी आपकी डेट, आपकी जो एज होगी वो यहाँ से काउंट कीजिएगा। मतलब एकेडमी में जाते टाइम आपकी जो एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम ये होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। कुछ ड्रॉपर्स बच्चे भी होते हैं, 2 बार ड्रॉप 3 बार ड्रॉप वाले, ठीक है, दो बार और हो सकता है 1 बार ड्रॉप, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप उस रेंज में एज के पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बनता है। ठीक है, अब ये देखो, ये मजेदार चीज है, इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि सर अगर मैं इस टीईएस स्कीम में जाता हूं तो मेरे को क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। कई बच्चे होते हैं कि सर हमें डिग्री देंगे या नहीं देंगे, बस सीधे जॉब लगा देंगे। नहीं, आपको जेएनयू बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां से यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको अपनी डिग्री मिलेगी और परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। भाई लोगों का सपना होता है, बिलीव मी, ये लोगों का सपना होता है, एंड दिस इज द इजी वे आउट। अगर मैं सच बोलूं तो ये वन ऑफ द इजी वे आउट है टू गेट इनटू द आर्मी, राइट। तो स्टार्टिंग रैंक आपकी लेफ्टिनेंट होगी, और सोचो यार डॉक्टर लगा लो और इंजीनियर लगा लो, लेकिन लेफ्टिनेंट का रोला अलग है सर, है ना। हाँ, और आपका सैलरी देखो, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, आप एनआईटीज में चले जाओ, आईआईटीज में चले जाओ, उनका एवरेज पैकेज अगर आप देखेंगे, बहुत अगर अच्छा कॉलेज हुआ तो उनका एवरेज पैकेज 15 लाख और 18 लाख होता है, एंड यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट। ठीक है, दैट टू इन अ गवर्नमेंट जॉब, दैट टू इन आर्मी विद अ लेफ्टिनेंट पोजीशन। मतलब आप इसमें और इससे ज्यादा कुछ बेटर अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है सर, इसमें ना एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, ये जो आपका कोर्स होता है ये 3 साल का होगा, हाँ, और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है,
जो कि आपकी आईएमए देहरादून में होती है। यस, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। exactly. तो 3 साल का आपका कोर्स रहेगा एकेडमिक, सर कहना चाह रहे हैं कि 3 साल आपको एकेडमिक फ्रंट पर पढ़ाया जाएगा और 1 साल आपकी फिजिकल ट्रेनिंग एंड ऑल सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। इवन इसके साथ भी ट्रेनिंग आपकी चलती है फिजिकल, बट वो इतनी टफ नहीं होती, वो आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग होती है कि मॉर्निंग में उठा दिया, बाकी सब पीटीवीटी एंड देन उसके बाद आपकी पढ़ाई एंड देन फिर वो पीटीवीटी थोड़ी बहुत होती है शाम को। तो फिट भी रहोगे भाई, जिम करना था ना तुम्हें। तो सर ये बताइए ये क्या है हमारे पास? सर ये एक्चुअली इनके रैंक एंड प्रमोशंस हैं कि कितने टाइम, जैसे आप लेफ्टिनेंट बनते हो तो ये जॉइनिंग पोजीशन इनकी लेफ्टिनेंट होगी सर। 2 साल के बाद कैप्टन, उसके 6 साल के बाद मेजर एंड देन उसके बाद 13 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल होते हो। देन कर्नल एंड उसके ऊपर की जो पोस्ट होती है वो डिपेंड होती है एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर योर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, आपके सीनियर्स ने क्या रिपोर्ट दी है उनके बेसिस पे डिपेंड करता है। एंड फिर उसके बाद आप उसके बाद भी मौके हैं बेसिकली आगे ग्रो करने, इजीली ब्रिगेडियर तक आप जा सकते हो। बट उसमें भी ये रहता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बन रही है, आप कितना तैयार हो, आपने किस तरीके के कमांड कोर्सेज किए हैं, उन सबसे सर इम्पैक्ट। तो इसमें आगे जाके फर्दर टेस्ट वेस्ट भी होते हैं सर? हाँ सर, काफी सारे। ठीक है, वो तो हमारे टेस्ट देने में बच्चे बिल्कुल तेज है वैसे तो है ना। हाँ, तो शॉर्ट लिस्टिंग, अच्छा अब कई बच्चों का रहेगा ये वाली चीज से आपको सारी चीजें बहुत फ्लो चार्ट से समझ आएगा। सबसे पहले होगी हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग। कई सारे बच्चे इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे सर ने कहा कि अगर आपकी जेईई मेंस में 1.5 लाख से नीचे है तो आपका एक गुड चांस है। कोई श्योरिटी तो किसी की भी नहीं है भाई, क्योंकि जब आप एसएसबी में जाते हैं तो बहुत पैरामीटर्स पर आपको चेक करते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि किस पैरामीटर में आप फेल कर गए और किस पैरामीटर में आप एक्सेप्ट हो गए हो। तो आपका देखा जाए तो एक टेम्परामेंट मैटर करता है। लेकिन यस, फर्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग, जिसमें आपका जेईई मेंस का आप कहें कि आपका जो स्कोर रहेगा, ठीक है, एंड 10+2 मार्क्स के हिसाब से वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, बच्चों को बुलाएंगे। फिर आपका आता है एसएसबी इंटरव्यू, जिसके बारे में सर अभी आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या क्या होता है और अगर किसी बच्चे का मन है कैसे हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे सर हमें, क्योंकि आपने देखो जेई और नीट की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं तो हम लोगों के पास आए थे तो हम लोगों ने आपको गाइड किया, हम लोगों ने आपको बताया कि यार देखो ऐसी ऐसी परेशानी आएगी, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, इन क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। तो एक टेम्परामेंट हम लोगों ने आपको उस एग्जाम का तैयार कराया। अब एसएसबी इज नॉट माई गेम, समझ रहे हो। मेरा काम यह था कि मैं अपने बच्चों को कुछ तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब में तैयार करूं और एक ऑप्शन अगर हमारे पास आ रहा है तो वो मैं आपको बताऊं। अब यहां से सर आपको मदद करेंगे। तो एसएसबी हमारे पास होता है, एसएसबी हमारे पास सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। इंटरव्यू आपका रहेगा 5 या 6 दिन का होता है सर, 5 डेज का रहता है। उसमें क्या क्या होता है सर अभी बताएंगे। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिटनेस टेस्ट होएगा। फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। देखो देखने में आप कई बच्चे कहेंगे सर इसमें भी तो मल्टीपल राउंड्स हैं। देखो यार इंडिया में इतना पॉपुलेशन है ना, अगर आप किसी भी चीज में जाएंगे ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि 1 लोग अप्लाई कर रहे हैं या 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं और 100 सीटें हैं, ऐसा कहीं नहीं होगा। तो डेफिनेटली उनको अपने अपने पैरामीटर्स जिस पर आर्मी को चाहिए वो आपको जज करेंगे। एक नॉलेज राउंड हो गया आपके लिए, फिर आपके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसमें, साइकोमेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस टेस्ट एंड ऑल, बहुत सारे फिजिकल ग्रुप टेस्ट भी कराते हैं, है ना, वो सारी चीजें, कुछ फोटो दिखा करके आपका इंटरप्रिटेशनल स्किल भी सोचते हैं। मैंने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, साइकोलॉजिकल टेस्ट। यस, तो बहुत सारी चीजें हैं। डिबेटिंग भी होती है आई थिंक, है ना, उसमें पैनल में बैठा करके आपको एक पॉइंट, जीडी होता है, जीडी और लेक्चर। हाँ। तो आर्मी को कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो ये नॉलेज वाला पार्ट आपका क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पर वो अपने आप को देखेंगे यार कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं या नहीं जो आर्मी वालों को चाहिए। तो उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़े, आपको सीखना पड़े, आप सीख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल एंड फिटनेस टेस्ट। मुझे लगता है फिटनेस में जो बच्चा थोड़ा बहुत भी करता है वो निकाल ले जाता है। सर एक्चुअली क्या होता है, ये जो एसएसबी का पूरा पार्ट है ये पूरा कंबाइन है सर। अच्छा, तो आपकी एसएसबी जब चल रही है तो साथ में मेडिकल और वो साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। फिटनेस सर ऐसा कुछ अलग से फिटनेस नहीं होता। जब आप एसएसबी की जो एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको क्रॉस करो तो उसी से पता चलता है आप कितने फिजिकली फिट हो। यस। लेकिन मेरे पास एक नोन में थे सर, उनका एसएसबी जब उन्होंने क्लियर करा, ठीक है, तो दैट टाइम ही वाज नॉट दैट फिट, ठीक है। तो लेकिन उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया कि ज्वाइनिंग तक आपको पतला होना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि इन केस अगर आप टेम्परेरी रिजेक्शन और परमानेंट रिजेक्शन 2 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन कलर ब्लाइंड है तो वो परमानेंट रिजेक्ट हो जाएगा। यस। बट अगर कोई पर्सन है जिसको थोड़ा सा वेट ज्यादा हो गया है, हाँ, वेट का था उनका, वेट ऐसा है, या किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा बहुत हाथ में इंजरी हो गई है, तो उनको बोला जाता है आपके पास 45 डेज होते हैं, आप एक बार दोबारा। यस, उनको कुछ एक टाइम लिमिट दिया था कि ये आपके दिन है भैया, इसके अंदर इतने वेट कैटेगरी में आपको आने पड़े। ओ भाई रोज दौड़ता था, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास रहेगा। अब आप इसको कहां पर अप्लाई कर सकते हैं सर, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी? www.joinindianarmy.nic.in पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे टेक्निकल एंट्री स्कीम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे एंड देन सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट,
दोनों, अगर आप लोगों ने देखा होगा 10 में एक आपको मार्क्स वाली मिला होगा और एक पास सर्टिफिकेट एक बड़ा सा मिलता था, दोनों आपको देने होंगे। 12th के आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों। अब 12वीं क्लास के रिजल्ट आ ही चुके हैं और अभी टाइम है भरने के लिए, है ना सर? तो तब तक आपके पास मिल जाएगा, आप अपने स्कूल पर जाकर के विद इन अ वीक आप जाकर के अपने स्कूल से मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आपको देना पड़ेगा, रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, व्हाइट बैकग्राउंड ही रहेगा जो कन्वेंशनल रहता है, आधार कार्ड एंड फोटो आईडी प्रूफ हमें। सर इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ बच्चों को कि बच्चे जब यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो कई सारे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर हमारे पास कोई चीज है नहीं, फॉर एग्जांपल मार्कशीट नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, तो हम करेंगे क्या? तो अगर आपने डिजी लॉकर पे लॉगिन कर रखा है ना, तो वहां से आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये बहुत सही बताया सर ने। सर डिजी लॉकर पे मार्कशीट पहले ही आ जाती है। यस सर, तो वो वहां से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैच हो जाएगी। और इनिशियल यहाँ पे अप्लाई करते टाइम आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सर्टिफिकेट और ये सब चीजें फिजिकल फॉर्म में तब चाहिए होंगी जब आप अपने एसएसबी बोर्ड पे रिपोर्ट करने जाओगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल लेकर के एज अ फॉर्म लेकर के जानी पड़ेगी। ठीक है, तो सर अब मैं आपको स्टेज देता हूं, मेरे जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो मेरे से पढ़े होंगे या हमारे जेई के बैचेस से या नीट के बैचेस से अगर पढ़े होंगे, कुछ बच्चे सर मेडिकल के साइड होते हैं लेकिन उन्होंने पीसीएमबी लिया होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उनके पास होता है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार नीट बोल रहा हूं। तो ये मत सोचना सर मेरे पास तो बायो थी, आप नीट क्यों बोल रहे हो, मैं पीसीएमबी वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, वो भी ले सकते हैं। हाँ, अगर बायो भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट आपके पास ये 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए। ठीक है, तो सर अब बताइए कि ये क्या है एसएसबी का। जब बच्चा जाता है, मान लीजिए वो शॉर्टलिस्ट हो गया, अब उसको एसएसबी का कॉल लेटर आता है, तो जब वो जाएगा तो क्या क्या दिन में क्या क्या होते हैं, 5 डेज कैसे? एक्चुअली ये जो 5 दिन का प्रोसेस होता है ना, इसमें हम लोग फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पे बच्चे को टेस्ट करना चाहते हैं। टेस्ट क्या करना चाहते हैं कि टफ से टफ सिचुएशन में भी अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आप किस तरीके के एक्शंस लोगे, यस, कैसे डिसीजंस मेकिंग है आपकी बेसिकली। तो ये चीज जानने के लिए ना ये सर टेस्ट बना हुआ है। प्रेशर हैंडलिंग कैसा है आपका, प्रेशर हैंडलिंग कैसा है, आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, अदर जो ग्रुप में लोग हैं उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है, उनको आप कैसे एक साथ लेकर चल रहे हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं यार, आई एम द ओनली पर्सन, ठीक है, लोन वुल्फ बनने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ठीक है, हम लोग टीम भी होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर लीड करना हो तो लीड करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि भाई कि मैं हूँ, नार्सिसिस्ट वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और एक चीज, हाँ सर बताइए। तो सर इसमें क्या है, सबसे पहला जो टेस्ट है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा, अभी जो सर एग्जाम है उसमें तो फिलहाल आपको ये दिखेगा सर, बट आने वाले साल में नेक्स्ट ये सर चेंज हो सकता है सर। ओके, और यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा रिटन टाइप का टेस्ट हो जाए सर। रिटन टाइप का नहीं है एक्चुअली, वो कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड टेस्ट हो जाएगा। ये जो डे 1 वाला टेस्ट है, ये अच्छा एनालिसिस वहां से करेंगे। हाँ सर, उसमें पर्सनालिटी असेसमेंट एंड एक कोऑर्डिनेटिव टेस्ट आ चुका है। अरे नाइस, तो वो थोड़े से अलग हो जाएंगे इनसे। तो अभी फिलहाल हमको पता है कि भाई ये टेस्ट कैसा होता है, क्या होता है, तो हम लोग सब जानते हैं फॉर्मेट। ओके, तो इसमें क्या है, एक आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं सिंपल, वो आते हैं, एंड साथ में ये इसे कई बार मिलिट्री एप्टीट्यूड भी बोलते हैं हम लोग, एंड पीपीडीटी आता है, एक स्टोरी आती है जिसको 30 सेकंड के लिए आपके सामने रखा जाता है, एंड उसके बाद आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखनी, वो फोटोज दिखा करके जो वही वाला था, ब्लर सी फोटो, आपको एक स्टोरी लिखनी है, उस स्टोरी के बेस पर फिर आप नरेट करते हो, एक कॉमन स्टोरी बनाते हो अपने ग्रुप में डिस्कशन करके, एंड देन फाइनली सिलेक्शन होता है कि कौन पर्सन कैसा है, उसके अंदर किस तरह की क्वालिटीज है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन इन हो जाते हो, अब हम यहाँ पे 2 चीज बोलते हैं, स्क्रीन इन स्क्रीन आउट, मतलब ये स्क्रीनिंग टेस्ट है पहला। तो अगर स्क्रीन आउट हो गए तो आप वापस अपने घर चले जाओगे। यस, और अगर आप डे इन हो, मतलब स्क्रीन इन हो जाते, बाकी के दिन आप आगे का प्रोसेस देखोगे। अब यहाँ पे आपके मेन साइकोलॉजिकल टेस्ट है सर। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक होता है ऑन पेपर और एक होता है ऑन ग्राउंड। अब फॉर एग्जांपल जैसे पेपर में आप परफॉर्म करोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, मैथ के कैलकुलेशन सारी चीजें बहुत अच्छी है, बट सडनली अचानक से ग्राउंड पे खड़ा कर दिया, चलो जाओ ये बीघा नापना है और यहाँ से इतनी जमीन है, तो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज होता है कि ये पेपर में तो था, ये कैलकुलेशन यहाँ पे देखो। अब सर बता रहे हैं तो इसमें ये नहीं कि और यार ये तो टफ है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जो भी बच्चा वहां जाता है, अगर उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग हो, ठीक है, जैसे अब आप कोई बच्चा जिसने जेई की तैयारी नहीं करी और अचानक से जेई में जाएगा तो ऑब्वियसली उसको टफ लगेगा, है ना। लेकिन अगर आपने जेई की तैयारी करी है तो आपको शायद पेपर इतना ऑफ ना लगे। हो सकता है एक आध सवाल में आप फंसो, वो यहाँ पर भी फंस जाओगे। आप ट्रेनिंग लेकर के जाओगे एसएसबी में, कैसे जवाब देना है, कैसे पर्सनालिटी रखनी है, कैसे ग्रूमिंग करके जाना है, ये सारे फैक्टर्स रहते हैं। पर्सनालिटी तो आपकी जैसी चीज है। मेरे को तो पहले भगा दे हो। अच्छा, मैं बता रहा भूल गया, सर खुद डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सर को बचपन से डिफेंस का एक्सपोजर है, ठीक है, तो सर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। सर के अंदर जुनून है। जब मैंने पहली बार बात करी थी, सर भाई साहब टोटली आर्मी ब्रैट है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे सर आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आफ्टर दैट इसमें एक जीटीओ टास्क होता है, एंड फिर आपका साथ में इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू समटाइम्स आगे पीछे होता रहेगा, मतलब आपके जो 2 से 4 दिन का फॉर्मेट है उसमें आपका इंटरव्यू किसी भी दिन हो सकता है।
ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि इंटरव्यू लास्ट में होगा पहले होगा, वो कभी भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। यस। एंड फाइनली ये सब जो कुछ आपके साथ हुआ है उसका डिस्कशन होता है आपके कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, लास्ट डे। यस सर, कॉन्फ्रेंस में आपके जीटीओ ऑफिसर, आपके साइकोलॉजिस्ट, आपके जो इंटरव्यू ऑफिसर्स होते हैं वो सब बैठे होते हैं। एंड वो सब आपके पेपर, आपके ग्राउंड का जो भी आपका परफॉर्मेंस है वो सब उनके सामने होता है। एंड वो डिसाइड करते हैं कि भाई इस बच्चे को रखना है या नहीं रखना है। एंड इस दिन कॉन्फ्रेंस में सर कोई डिस्कशन नहीं होता, आपको सामने बुलाया जाएगा, आराम से पूछा जाएगा और दिन कैसा था, खाना कैसा था, आपकी जर्नी कैसी थी, यहाँ पर कोई कमी तो नहीं लगी, मच्छरों ने तो नहीं काटा, मतलब ऑलमोस्ट बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। एंड अगर किसी बच्चे के साथ कुछ कमी लग जाती है तो उसे मे बी एक आधा कोई क्वेश्चन वैसा पूछ ले, वरना एक फॉर्मल डिस्कशन होता है बस ये देखने के लिए शक्ल कि ये वही लड़का है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट सर। और मैं एक चीज, मैं जहां तक मैं एसएसबी के बारे में जानता हूं सर, उसमें यह है कि जितने भी लोग एसएसबी क्लियर करते हैं उनको भी रीजन नहीं पता क्यों, क्यों हमें सिलेक्ट किया गया, और जो एसएसबी से नहीं पास कर पाते पॉजिटिवली उनको भी रीजन नहीं पता होता। एग्जैक्टली। और अगर आप सेकंड टाइम एसएसबी करने जाते हो तो वो फाइल भी कंसीडर करी जाती है कि आप पहली बार जब एसएसबी के लिए आए थे तब आपका एटीट्यूड क्या था और आज क्या है। ये मेरे को कमियां क्या है, आपने काम करा नहीं करा, और आप फेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बहुत मतलब अच्छे लेवल पर आर्मी एसएसबी का मतलब ही होता है सेल्फ असेसमेंट। आप अपने आप को कैसे देखते हो, मतलब आप फेक नहीं कर सकते भाई, वो पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हो, मैं नहीं जान सकता, मेरे लिए हो सकता है आप बहुत अच्छे होगे, बट आपको पता है कि आप अपने घर में कैसे रहते हो, आप अपने कमरे में, अपने जोन में कैसे रहते हो। यस यस यस। ठीक है, तो उसी रियल पर्सनालिटी को ना ये इन टेस्टों के थ्रू निकाल के बाहर ले आते हैं सर। वेरी गुड यार। तो यही है आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जैसे हम लोगों ने बताया कि इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी, ऐसे भी नहीं कट कट के रह रहे हो, मतलब बेसिकली है कि वो जैसे एक प्रॉपर अच्छे इंसान को होना चाहिए वैसे आपको जज किया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीटली आपका जिंदा दिल होना जरूरी है। यस, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन। तो पैनिक मत करना कि यार मैं तो यार कभी कभार तो बहुत लेट डिसीजन लेता हूँ, पैनिक नहीं करना। ये डिसीजन लेने की कैपेसिटी कई बार जैसे कहा ना जिंदा दिली, वो धीरे धीरे डेवलप करी जाती है। यस, कि मौके बनाए नहीं सर, अपने आप से तैयार किए जाते हैं। तो आपके पास एक अच्छा खासा मौका है, इसका फायदा उठाओ। यस, ठीक है, इसको अपने लिए इस्तेमाल करो। एंड अगर मैं लास्ट कुछ साल का एक्सपीरियंस दूं आपको सर, तो आज से ठीक 2-3 साल पहले तक सर जो ये जेई का रिजल्ट होता था ना, ये आराम से सर 3.5-4 लाख के जो रैंक के बच्चे होते हैं ना वो भी आ जाते थे सर। लेकिन आप बता रहे थे कि जब हम लोगों ने पिछली बार इन्फॉर्म किया अपने बच्चों को तो वो 1.5 लाख तक हो गया है। पहले पिछले साल तक जब हम लोग सर के साथ कर रहे थे 2.5 लाख तक के बच्चे आ जाते थे सर, बट इस बार 1.5 लाख सर, क्योंकि हमको भी पता है कि भाई ये आगे ही बढ़ेगा सर, और अच्छे बच्चे आएंगे सर। यस, आगे चलकर और अच्छा कंपटीशन होगा। तो ये अब पहले बच्चों को अवेयरनेस नहीं थी, पर अब बच्चों को अवेयरनेस है। यस सर। और मैं कहूंगा कि जितनी भी हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप परेशान मत होइएगा, सर ने हाँ और भी वैकेंसीज है। सर बता रहे थे कि सर हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, बच्चे बस क्या होता है यूनिडायरेक्शनल सोचते हैं, और कुछ बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता नीट में, जेई में, वो बहुत हताश हो जाते हैं अपनी लाइफ से, और कुछ बच्चे गलत स्टेप्स लेते हैं, कुछ बच्चे इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, वो पूरी सारी चीजों को सोचते हैं कि सब नेगेटिव हो गया। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। सर ने एक एमएनएस का बताया, मैं बता देता हूँ, वो आने वाली नोटिफिकेशन आई थिंक सर आप कहते हैं जून या जुलाई में आएगी। हाँ सर, है ना? तो उसमें जितनी भी हमारी बच्चियां हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, उसका भी हम लोग इसी प्रकार से डिटेल लेकर के आएंगे। आप बस निराश मत होइएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, मैं आप सभी लोगों से यही बोलूंगा। और जिनको भी कोई डाउट था बेटा, तो वो नंबर है, आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। सर इट विल बी सून कि अभी बहुत जल्दी शायद नेवी की भी एंट्री आ जाएगी, जो जेई के बेस पर ही होती है सर। ओके, तो वो भी शायद बहुत जल्दी तो नेवी में भी कुछ बच्चों का जाना का हो तो जेई के थ्रू है, वो भी जब नोटिफिकेशन आएगी तो मैं और सर आकर के आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आप लोगों को चीजें करनी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और जय हिंद भाई।